नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न को करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का सिप्पी बराबर 10 वस्तुओं का एसपी। अब यहां से क्या करेंगे कि हम सिप्पी बटा में एसपी को लाएंगे, तो सिप्पी बटा में एसपी बराबर हो जाएगा 10 वस्तुओं का और बटा में हो जाएगा 15 वस्तुओं का। इससे वस्तु से वस्तु कट जाएगा। अब यहां पर सिप्पी कितना है 10 है और एसपी कितना है 15 है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सिप्पी, 15 माइनस 10 तो यह जाएगा 5। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 का लाभ हो रहा है, कितने से लाभ हो रहा है, तो 10 से हो रहा है और परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यह जाएगा 50%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि 15 वस्तुओं का सिप्पी जो है, 15 वस्तुओं का सिप्पी और 10 वस्तुओं का सिप्पी, 10 वस्तुओं का एसपी। 15 वस्तुओं का सिप्पी आप कुछ भी मान लीजिए, जो मन करता है, मान लीजिए 1 रुपया ही मान लेते हैं, तो जितना में 15 वस्तु खरीद के लाया है उतना ही में 10 वस्तु बेच रहा है, तो 15 वस्तुओं का जो सिप्पी है वो 1, तो 10 वस्तुओं का कितना हो जाएगा एसपी, 1 रुपया हो जाएगा। दोनों सेम चीज में खरीद रहा है, बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं कि वस्तु को बराबर करते हैं। वस्तु को बराबर करने के दोनों में 30-30 कर देते हैं, 15 दूनी के 30, 10 30 हो जाता है। तो अगर हम 2 से गुना कर देंगे इसमें तो 30 हो जाएगा, तो 2 इधर गुना करेंगे तो 2 रुपया में खरीद के लाया और 30 वस्तु खरीद के लाया है, 30 बेचना भी चाहिए, तो 30 बेचने के लिए 3 से गुना करते हैं तो 30 वस्तु इधर हो जाएगा और 3 से गुना इधर करेंगे तो 3 रुपया। अब देखिए कि 2 रुपए का वस्तु है और 3 रुपए बेच रहा है, तो 1 रुपया कमा ले रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1 रुपया कमा रहा है, कितने रुपए से, 2 रुपए से, और परसेंटेज के लिए 100 और इसको काट देंगे हम 50% आ जाएगा। आप तीसरा विधि में ऐसे कर सकते हैं कि सीधा सिप्पी और एसपी लिखिए, सीधा सिप्पी और एसपी लिखेंगे। क्वेश्चन में यह दिया गया था कि 15 वस्तुओं का सिप्पी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो एसपी के जस्ट इधर देखिए, एसपी के साथ में जो लगा हुआ है 10 उसको सिप्पी में डाल दीजिए, और जो सिप्पी में लगा हुआ है, क्रय मूल्य में जो लगा हुआ है वो भी क्रय मूल्य में चला जाएगा, तो 15 और कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने से लाभ हो रहा है, 10 से, और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50%। इसी तीसरे वाले तरीका से हम सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप सीधा सिप्पी लिख लीजिए और एसपी लिख लीजिए। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है तो आपको विक्रय मूल्य में भेजना है, 36 चला जाएगा विक्रय मूल्य में, ये बराबर है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 30 को सिप्पी में ले आना है और यह मूल्य में आता है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो 6 रुपए का, तो प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 6 का फायदा हो रहा है, कितने से फायदा हो रहा है, तो 30 से, और परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे 3 से 2 बार में, और 10 दूनी के 20% हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो अगला है तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, तो सिप्पी और एसपी लिख लीजिए। जितना वस्तु बोलेगा अगर बिक्री मूल्य में उसको सिप्पी में डाल देना है, तो 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य बोला है तो सिप्पी में हम 5 लिख देंगे। 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, तो 3 वस्तु चला जाएगा सिप्पी में, उल्टा कर देना है, सिप्पी वाला जो है एसपी में और एसपी वाला सिप्पी में कर देना है। तो आप देखिए कि ये जो घाटा लग रहा है उसको 5 रुपए में खरीद के ला रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये प्रतिशत लॉस बराबर हो जाएगा 2 रुपए का नुकसान हो रहा है 5 रुपए से, और परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा 20 बार में, 20 दूनी के 40% का लॉस होगा उसको। प्रश्न संख्या 4 है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप सिप्पी और एसपी लिख लीजिए। 15 मेजों का क्रय मूल्य बोला है तो 15 को भेज देंगे इधर, और 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेज का विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य को भेजना है क्रय मूल्य में, और यहां पर आप देखिए कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 5 रुपए का, प्रतिशत लॉस बराबर 5 रुपए का नुकसान, कितने से, तो 20 से, और गुना हो जाएगा 100,
20 से 5 बार में कट जाएगा और 5 बचे 25% का लॉस, यानी कि 25% की हानि उसको होगी। प्रश्न संख्या अगला है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। जैसे ही क्रय मूल्य बोला, 18 वस्तु में बोला तो वस्तु चला जाएगा हमारा विक्रय मूल्य के पास। आगे बोला है कि 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य बोला तो क्रय मूल्य में आ जाएगा। कितने रुपए का उसको फायदा हो रहा है? 15 में खरीद के लाया, 18 में बेच रहा है, तो 3 रुपए का फायदा कमा रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 3 रुपए का फायदा कितने से? तो 15 से। परसेंटेज के लिए 100, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20% का लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा। प्रश्न संख्या अगला है, ये बोला गया है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आप सीपी, एसपी और प्रॉफिट लिख लीजिए। अगर लाभ दिया है तो प्रॉफिट और लॉस दिया है तो हानि दिया है तो एल लिखिएगा। इसे बोला गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य बोला है तो आप 1 रुपया मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़ा को 1 रुपये बेच रहा था। अगर 1 मीटर कपड़ा को 1 रुपये में बेच रहा था तो 11 मीटर का फायदा, 11 मीटर का कपड़ा का विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हो रहा है, तो उसे 11 रुपए का फायदा हो जाएगा। 11 रुपए का, और बेचा कितना मीटर है? तो 33 मीटर बेचा है, तो 33 रुपए। 1 मीटर का कीमत 1 रुपया है, तो 33 मीटर का कीमत 33 रुपया हो जाएगा। अगर वो 33 से बेच रहा है, 11 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो 22 में खरीद के लाया होगा। काहे कि क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, 33 में से 11 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। सीपी जो होता है वो होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। 33 माइनस जो है यहाँ पर 11 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने से लाभ हो रहा है? तो 22 से हो रहा है। और परसेंटेज के लिए 100, 11 दूनी के 22 और 2 से 1 कट जाएगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो आप सीधा सीधे मान लीजिए कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। अगर उसको 50 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ है तो उसको 50 रुपए का लाभ हुआ होगा। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपए में बेच रहा है एक कुर्सी को, तो 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 50 कुर्सी को बेचा है तो 50 रुपया फायदा होगा उसको। और कितना कुर्सी जो बेचा है? तो 250 कुर्सी बेचने पर, यानी कि अगर एक कुर्सी का कीमत 1 रुपया है तो 250 कुर्सी का कीमत जो है 250 रुपया हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 250 रुपए बेचा, 50 रुपए का फायदा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो 200 रुपए में खरीद के लाया होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 50 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने से हो रहा है? तो 200 रुपए के माल पर हो रहा है। और परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25% का लाभ उसको होगा। कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक संतरे का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 4 संतरा का अगर हानि हुआ है तो उसको लॉस जो होगा वो 4 रुपए का हो जाएगा। और कितने संतरे बेचने पर हुए हैं? तो 36 संतरे बेचने पर हुए हैं। एक संतरा का विक्रय मूल्य जो है, एक संतरा 1 रुपए बिक रहा है, तो 36 संतरा जो है 36 रुपए में बेचा गया होगा। तो खरीद के कितना मिलाया होगा? 36 रुपए में बिका, 4 रुपए का घाटा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वह 40 रुपए में खरीद के लाया होगा। 40 रुपए में खरीदा, 4 रुपए घाटा लगा, तब तो 36 में बिका। तो परसेंटेज लॉस निकालेंगे अगर हम, तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने से हो रहा है? तो 40 से हो रहा है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कट जाए, 4 से 4 एक बार में, और 10 का एक बार पढ़ेंगे तो 10% का लॉस उसको हो रहा है। गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? अगर आप देखिए 17 से भाग लगाइएगा 720 में तो टेंशन हो जाएगा, कटेगा नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये निकाल लेते हैं कितना में बेचा गया होगा। तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया होगा और 5 रुपए का नुकसान हुआ है और 17 गेंद बेचा है, इसका मतलब 12 गेंद खरीद के लाया होगा। लॉस कितना हो रहा है उसको? 5 गो के सिप्पी के बराबर, यानी कि एक जो गेंद है उसका क्रय मूल्य जो है 1 रुपया है, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ तो उसको 5 रुपए का लॉस हो रहा है।
बेचा कितना है, तो बेचा है उसको 17 को बेचा है, 17 को, और सिप्पी कितना जाएगा, तो 17 में से 5 जाएगा 12, 12 का वैल्यू 12 को खरीद के लाया था और उस कितना में खरीदा है, 720 है, बेचा है तो 720 में खरीदा भी होगा, तो यहां से 12 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा 12 छक 72, एक वस्तु का जो कीमत होगा वह 60 रुपए होगा। कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपया, तो 20 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। कितना रुपए का बेचा है, तो बोला गया है इसमें प्रश्न में कि 100 पेंसिल बेचा गया है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया, तो खरीद के कितना में लाया होगा, 100 रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 80 रुपए में खरीद के लाया होगा। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 20 रुपए का फायदा कितने रुपए से, 80 रुपए से, और गुना 100, 20 से कटता है 4 बार में और 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का लाभ उसको होगा। कि 21 चीजों को बेचने पर उसमें 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर उसमें हानि होती है, तो हानि कितनी की हो रही है, 3 चीजों के। तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि 1 रुपया, मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, अगर 1 रुपया में अगर एक वस्तु बेच रहा है और 3 को वस्तु के बराबर हानि में, 3 रुपए का हानि हो जाएगी। और कितने वस्तु बेचा गया है, तो 21 वस्तु बेचा गया है, तो 21 रुपए आया होगा जेब में, और 21 रुपया जेब में आया, 3 रुपया का नुकसान हो गया, तो खरीद के कितना में लाया होगा, 24 रुपए में खरीद के लाया होगा। 24 रुपए में खरीद के लाया, 3 रुपए का नुकसान था, तब तो 21 में बिका होगा। परसेंटेज लॉस बराबर 3 रुपए का नुकसान हुआ, कितने से हो रहा है, 24 से हो रहा है, और गुना कर देंगे 100, 3 से कट जाएगा 8 बार में, 25 चौका 100, 2 चौका 8, और 25 बटा में 2 को हम कहते हैं 12.5% का लॉस होगा उसको। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में है, तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपए पर कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 1 रुपए का फायदा कितने से, 10 से, और गुना 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 10% का प्रॉफिट उसको होगा।